ऐसा भी वक्त नहीं है, जब वक्त होगा मैं चला जाऊंगा, मेरा वादा है तुझसे। पक्का? अच्छा, ये तेरे ड्रीम प्रोजेक्ट का क्या हुआ? हाँ, वहीं से तो आ रहा हूँ, आप बैठ, तुझे बता दो। क्या? ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, मुल्क के बेस्ट इंजीनियर्स, बेस्ट मटेरियल। जापान से भी मैंने कुछ लोगों को बुलाया है। सारा ये देख, ये देख, ये देख, मटेरियल ऐसा इस्तेमाल किया, साला साल बिल्डिंग टस से मस्त नहीं होगी। देखना इंफ्रास्ट्रक्चर तो देख, ये देख, ये देख, ये देख तो सही यार। बहुत मेहनत कर रहा हूं मैं, बाबा का ख्वाब है यार। दुआ कर ये प्रोजेक्ट ठीक से पूरा कर जाऊं मैं। इंशाल्लाह। काश तेरी ये मेहनत तेरे बाबा भी देख सकते, बहुत खुश होते। देख रहे होंगे वो। ये देख, नमाज पढ़ ली बिया? जी। बिया, ये मैं तुम्हारे लिए अपनी पुरानी फिल्मों की कुछ सीडीज लेकर आई हूँ। मैंने सोचा तुम भी तो जरा देखो तुम्हारी लैला आंटी जवानी में क्या चीज हुआ करती थी। आप तो अभी भी इतनी खूबसूरत हैं। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन तुम ये देखोगी ना तो तुम्हारा टाइम पास हो जाएगा। वैसे वली ने मुझे इतनी सारी किताबें ला के दी हैं, फारिग वक्त भी गुजर जाता है और पेपर की तैयारी भी हो जाती है। वाकई इम्तिहान दोगी? जी, आपने ही तो कहा था अपने पैरों पे खड़ा होना जरूरी है। हाँ, मैंने कहा तो था, लेकिन बीए एमए करके तुम क्या कर लोगी? 40-50 हजार में इंसान का गुजारा नहीं हो सकता। अम्मी के पास तो इससे भी कम होते थे, फिर भी हंसी खुशी गुजारा हो जाता था। बिया, वैसे मैं तुम्हारे हौसले की दाद देती हूँ, वरना तुम्हारे मुस्तकबिल के बारे में मैं सोचूं तो डर जाती हूँ। बहरहाल देख लेना। जी। इसका क्या करूं? दानियाल। अरे वाह, मेरा बेटा तो बहुत हैंडसम लग रहा है। थैंक यू। स्ट्रेस हो रहा है लेकिन बहुत ज्यादा। मामू मान तो जाएंगे ना? अरे बेटा, क्यों नहीं मानेंगे? किस चीज की कमी है मेरे बेटे में जो वो इनकार करेंगे? हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत वहम तो है ना। घबराओ नहीं बेटा, खुदा ने कहा था ना कि वो अपने डैडी से बात कर लेगी, और वैसे भी ये तो बेटा फॉर्मेलिटीज है जो हमें पूरी करनी है। मैंने सोच लिया मामा, सब कुछ स्मूथली हो जाए। मैं उदा को बहुत खुश रखूंगा, सारे जहान की खुशियां लाके दूंगा उसे। मैं तो खुद भी यही चाहती हूँ दानियाल। खुदा इस घर के लिए सूटेबल है, और मेरी तो ख्वाहिश थी बचपन से उसको देखकर कि मैं इस घर की बहू बनाऊंगी उसे, और आज मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो रही है। अब तुम जल्दी से चलो बस। अरे मामा, सारी बातें छोड़िए, मुझे ये बताइए मैं हैंडसम तो लग रहा हूँ? मेरा बेटा बहुत हैंडसम लग रहा है। अब जल्दी चलो, तुम्हारे बाबा गाड़ी में वेट कर रहे हैं। आप चलिए, मैं पहुंच रहा हूँ। अरे परवीन, ये इतने सारे तोहफे तोहफे किसके लिए लेके जा रही हो? बेगम साहिबा, आपको नहीं पता? ये सब घर वाले वो हुदा बीबी के घर जा रहे हैं, वो दानियल साहब का रिश्ता लेकर। अच्छा, बाला ही बाला रिश्ता भी तय हो गया। आओ दानियाल। नवीन, तुमने दानियाल का रिश्ता तय कर दिया और मुझे कानों कान खबर तक नहीं होने दी। अभी तय कहाँ हुआ है भाभी बेगम? अभी तो हम जा रहे हैं। दुआ करें कि महमूद भाई मान जाए और हुदा का हाथ मेरे दानियाल के लिए दे दें। जिस एहतमाम से तुम जा रही हो,
उसके बाद तो जवाब हाँ में ही मिलेगा तुम्हें। लेकिन खैर, अफसोस तो सिर्फ इस बात का है कि तुमने इस तमाम मामले से मुझे बिल्कुल लाइल्म रखा। वली ने जो मेरे बेटे के साथ किया है, क्या मुझे हक हासिल नहीं है? मैं अपनी बेटी की खुशियों के लिए कोशिश करूं? बोले भाभी बेगम। रहने दीजिए मामा, रिलैक्स, क्यों मूड खराब कर रही है? तुम समझाओ ना अपनी ताई जान को, जो हर बात में टांग अड़ा देती है। मेरे बेटे को भी खुशियों का पूरा हक है हासिल करने का। ताईजान को मैं वापस आके समझाऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा। फिलहाल आप प्लीज इस खुशी के मौके पर अपना मूड खराब ना करें। परवीन, परवीन, मैं गाड़ी में बैठ रही हूँ। जी साहब। क्या तमाशा है ये अब तक गाड़ी में क्यों नहीं रखे तुमने? जी मैं अभी रख रही हूँ बस। दिन ब दिन हड हराम होती जा रही हो तुम, जल्दी करो। बेस्ट ऑफ लक बेटा। थैंक यू ताईजान, आपकी दुआओं की जरूरत है मुझे, क्योंकि कम से कम मैं तो लड़की भगा कर नहीं लाऊंगा। रिश्ता लेने जा रहा हूं, इज्जत से लाऊंगा उसे। सरफराज, तुम इस तरह से अचानक आने से पहले फोन कर देते। करियर ठुस होने के बाद कहाँ जाओगी लैला बेगम? जानता था घर पे ही होगी, इसलिए फोन करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। कैसे आना हुआ? एक छोटा सा हिसाब बाकी है तुम्हारी बेटी की तरफ, वो चुकता कर दो तो आइंदा जहमत नहीं दूंगा। मैं समझी नहीं, किस हिसाब की बात कर रहे हो तुम? अब कहाँ याद होगा तुम्हें? अब तो तुम्हारी बेटी इंटरनेशनल स्टार बन चुकी है। सरफराज जैसे छोटे प्रोड्यूसर के साथ की हुई डील कहाँ याद रहेगी उसे? तंज बाद में कर लेना, पहले बताओ कि किस डील की बात कर रहे हो इस वक्त तुम? एक ड्रामे की शूट बाकी है, तुम्हारी बेटी सारी रकम एडवांस में ले चुकी है, उससे बात करो, वरना मैं कानूनी कार्रवाई करने से बाज नहीं आऊंगा। मैं बात करती हूँ उससे। बात करो उससे, समझाओ उसे, वरना मजबूरन मुझे उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। उसे कहो एनी जी काम करने के लिए आमादा हो जाए, वरना मीडिया के सामने मैं उसका सारा कच्चा चट्टा खोल के रख दूंगा। नहीं नहीं, मैंने तुमसे कहा ना, मैं बात करती हूँ उससे, वो जो भी कहती है फिर बाद में बताती हूँ तुम्हें। कर लो बात, क्योंकि लैला बेगम तुम जानती हो सरफराज लिहाज नहीं करता। भाई महमूद साहब, मेरा ख्याल है कि अब मंगनी तय कर ही ली जाए। खुदा तो हमेशा से आपकी बेटी थी, पहले भी आपकी थी, आज भी आपकी है। अब आप चाहें तो मंगनी करें या डायरेक्ट शादी कर दें। क्यों जी, आप बताइए। महमूद भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरा ख्याल है कि बच्चों से पूछ लिया जाए तो बेहतर है।
मम्मी का फोन? मम्मी, इस वक्त आपने कॉल की? खैरियत? जिस माँ की तुम जैसी सेल्फिश औलाद हो, वो माँ भला खैरियत से कैसे रह सकती है? इस बेवक्त तंज का मतलब पूछ सकती हूँ आपसे? सरफराज आया था, काफी बातें सुना कर गया मुझे। जब तुम्हें उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करवाना था तो एडवांस पकड़ने की क्या जरूरत थी? कितनी इंसल्ट की है उसने मेरी। सरफराज वो घर आया था, क्या बकवास करके क्या है? उसकी हिम्मत कैसे हुई? वो एनी के ताल्लुकात को जानता नहीं है क्या? फिलहाल तो तुम उसकी ताकत को समझो एनी। उसके पास तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है जिसे वो कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। तुम या तो उसका काम कंप्लीट करवाओ या फिर एडवांस की रकम वापस करो, वरना क्या कर लेगा वो? तुम्हारे काले करतूत खोलकर मीडिया के सामने रख देगा। एनी, खुदा के वास्ते अपने साथ साथ इस उम्र में मेरे सर में तो खाक मत डलवाओ। तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है उसके पास जिसे वो कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। तुम या तो उसका काम कंप्लीट करवाओ या फिर एडवांस की रकम वापस करो, वरना वो भैया, वैसे मैं तुम्हारे हौसले की दाद देती हूँ, वरना तुम्हारे मुस्तकबिल के बारे में मैं सोचूं तो डर जाती हूँ। फाइनली हमारे घर में फिर से खुशियां लौट आई हैं। और अकबर, मैं अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करूंगी, किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। मेरा भी ये ख्याल है। इस दफा तुम फिक्र नहीं करो, मैं इतनी धूमधाम से शादी करूंगा कि पूरा शहर देखेगा। इंशाल्लाह। अपने बेटे को गले लगाकर मुबारकबाद तो दीजिए, कैसे शर्मा रहा है ये। क्या हो गया आपको माँ? अरे कोई बात नहीं, जब मेरा रिश्ता तय हुआ था ना तुम्हारी मामा के साथ, मैं भी ऐसे ही शर्माया था। आइए, चाय मंगवाओ भाई, बहुत थकावट हो गई है। मैं जरा रूम में जाता हूँ। हाँ बेटा, लेकिन शुक्र है कि सब कुछ अच्छे तरीके से तय। हाँ शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे एनी बीबी, आप यहाँ? हाँ, मम्मी कहाँ है? जी अपने कमरे में हैं। ये कौन है? ये बिया बीबी है, वली साहब की मेहमान है। दानियाल की बीवी यहाँ क्या कर रही? आप बैठे ना, खड़ी क्यों हैं? जानती हूँ, ये मेरा घर है, जब दिल चाहेगा बैठ जाऊंगी, किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है मुझे। साबरा जी? चाय ऊपर मम्मी के रूम में लगा दो। जी अच्छा। मम्मी, आपको पनाह देने के लिए यही लड़की मिली थी? आप जानती भी हैं कि उसका बैकग्राउंड क्या है और वो कौन है? वली उसे कहां से लाया आपके पास उठा के? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मेरे काम आ रही है, मेरे लिए इतना ही काफी है। मैं वली को नाराज नहीं कर सकती थी। मम्मी, वो अकबर हुसैन की बहू रह चुकी है, उनके इकलौते बेटे दानियाल की बीवी। आपको पता भी है कि अगर उन्हें पता चल गया कि वो आपके पास रह रही है तो वो क्या कर सकते हैं आपके साथ? क्या बिगाड़ सकता है वो मेरा? और किसी में इतनी जुर्रत नहीं कि लैला बेगम की तरफ आंख उठाकर देख सके। और बात सुनो, तुम मेरी फिक्र करने की बजाय सरफराज का काम करने पर फोकस करो। बावला हुआ फिर रहा है वो। उसके साथ तो काम अब मैं हरगिज नहीं करूंगी।
और जहां तक बात है पैसों की, अब जब आएगा ना तो उसके मुंह पे ये मार दीजिएगा। वाह, बड़ी दौलत आ गई है तुम्हारे पास। लेकिन माँ की तो कभी फिक्र नहीं की। कितनी मुश्किलात में जिंदगी गुजारी है मैंने। कहा था आपको साथ चलने को, याद है? लेकिन नहीं, आपको तो वली की निगाहों में अच्छा बनना था। तो क्यों ना सोचूं वली का। उसने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा तुम्हारी तरह। बरसों से इस घर का खर्चा चला रहा है वो। और इसी एहसान का बदला लेगा वो आपसे, आप मुझसे लिखवा लें। और मम्मी, अभी भी टाइम है, प्लीज इस लड़की को चलता करे, वरना वरना क्या? वरना दानियाल और मेरी शादी नामुमकिन है मम्मी। तुम यहाँ पे खड़े हो के हम माँ बेटी की बातें सुन रही हो? नहीं, मैं तो बस ये चाय। तुम मुलाजमा इस घर की जो यहाँ चाय लाई हो? तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई है? दरवाजा नॉक करके आते हैं कमरे में। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। ये मेहमान है हमारी। मेहमान? सिर्फ मेहमान की हैसियत दे सका तुम्हें। आगे का क्या इरादा है? निकाह करेगा या इसी तरह मेरी मम्मी की जिम्मेदारी बनाए रखेगा तुम्हें? बिया, तुम चाय रख दो और जाओ यहाँ से बेटा। जी। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तो ठीक ही तो कह रही हूँ मम्मी। जो कहानी वली और इस लड़की ने आपको सुनाई ना, उस पर यकीन करेंगी तो मुंह की खाएंगी। हकीकत तो इससे कहीं ज्यादा भयानक और मकरू है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि कहाँ से आई है वो? मेरे अकेलेपन का सहारा है वो। तुम तो छोड़कर चली गई थी ना। ओहो मम्मी, इससे ज्यादा ऐश वाली जिंदगी तो मैं आपको दे सकती हूँ। आप मेरा साथ तो दें। दिमाग खराब है तुम्हारा। गलत आदमी के चक्कर में पड़ गई हो तुम। जानती हो किस खानदान से ताल्लुक रखता है वो? जिन लोगों ने तुम्हारी माँ को कबूल नहीं किया, तुम्हें करेंगे? मम्मी, दानियाल वली के डैड की तरह एक कमजोर इंसान नहीं है। वो अपनी पूरी फैमिली से टकराने की हिम्मत रखता है क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत करता है, मुझसे। खानदान से टकराना कोई अहम नहीं है। इस रिश्ते को मरते दम तक निभाना ये अहमियत रखता है, जो इस खानदान के किसी मर्द के बस में नहीं है। नहीं मम्मी, दानियाल ऐसा नहीं है। नहीं जान सकती एनी तुम उस खानदान के मर्दों की फितरत को। मत पड़ो इन चक्करों में, मुंह की खाओगी तुम। मम्मी प्लीज, अब आप वली जैसी बातें ना करें। आप दानियाल से मिले बगैर उसके बारे में कोई राय नहीं दे सकते। चलो ठीक है, अगर वो तुमसे इतनी मोहब्बत करता है ना, तो उसे बोलो कि रिश्ता लेकर बाकायदा तौर पर मेरे पास आए, दे अपनी मोहब्बत का सबूत। सच? आप सच कह रही हैं मम्मी? जाहिर है, हमारी भी कोई इज्जत है। धूमधाम से ब्याह कर ले जाए तुम्हें। अगर तुम चाहती हो कि शादी के बाद ससुराल में तुम्हारी इज्जत हो, तो उसे बोलो कि अपने खानदान के साथ आए और रुखसत कराकर ले जाए तुम्हें। हमने तो छुप कर शादी की थी, अंजाम क्या हुआ? वही तलाक। मैं नहीं चाहती जो कुछ उस खानदान ने मेरे साथ किया वही तुम्हारे साथ भी हो। जी।